नमस्कार बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की। पंछियों की अपनी एक अभिलाषा है। क्या है? बांधो न हमारे पैरों को, ये पैर बड़े किफ़ायती हैं। बांधो न हमारे पैरों को, ये पैर बड़े किफ़ायती हैं। चल सके हम अपनी मंजिल तक, ये मंजिल की उन्मादी हैं। तो उसी का पंक्तियों के आगे मैं पहले इस कविता का वाचन करता हूँ, सस्वर वाचन, और उसके साथ ही हम अपनी पाठ को पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदासी। स्वर्ण श्रृंखला की बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये हमारी कविता थी और इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। पंछी एक अपनी अभिलाषा कर रहे हैं कि हम ऐसे पक्षी हैं या ऐसे पंछी हैं जो हमेशा आकाश में स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को पुलकित जो हमारे खिलते हुए पंख हैं उनको मत तोड़िए, पिंजरे में बंद करके हमें मत बांधिए ताकि हमारे पंख टूट जाएं। इसके अलावा भी हमारे कुछ स्वभाव हैं, प्राकृतिक स्वभाव हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। अगर वो बहता हुआ जल हमें नहीं मिलेगा तो हम भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे। अच्छा है हमें चांदी की कटोरी में मैदा से बने हुए मिष्ठान खिलाने के अलावा हमें कड़वी निम्बोरी, नीम का जो फल होता है, वो खिला दिया जाए तो हम उसको रुचिकर मानेंगे, ना कि सोने की कटोरी में जो मैदा से बने हुए मिष्ठानों को हम पसंद करेंगे। इसके अलावा भी हमारे कुछ अरमान हैं कि स्वर्ण श्रृंखला की बंधन यानी सोने की बेड़ियों से हमें बांधने के अलावा हम अपनी गति से, उड़ान से सब कुछ भूल जाएंगे। अगर हमें सोने की बेड़ी में बांध दिया जाएगा, अगर हमें सोने की जंजीरों से जकड़ा दिया जाएगा तो हम अपनी गति और उड़ान को भूल जाएंगे। हम तो सिर्फ सपने देखते रहते हैं कि हरे हरे पेड़ों की डालियों पर बैठ कर के हम गुनगुनाते रहेंगे और झूलते रहेंगे। यही हमारे सपने हैं और हमारे कुछ अरमान भी हैं कि नीला आसमान हो, उसकी अनंत सीमा हो, उस अनंत सीमा को पाने के लिए हम उड़ें, और उसके साथ साथ जो सूरज की लाल किरणें हैं वो हमारी चोंच को खोल रही हों, जिससे हम ऐसा लगता हो कि तारक अनार के दाने खा रहे हैं, यानी अनार रूपी जो तारे हैं उनको हम चुग रहे हों। होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाओं से हीन है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, अनंत सीमाओं से युक्त आसमान जहाँ पर क्षितिज यानी आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है, उस जगह से इन पक्षियों की होड़ा होड़ी होती है। वहां तक पहुंचने की आपस में प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा करते हैं। या तो फिर इनको क्षितिज मिल जाता है, इनकी मंजिल मिल जाती है, या फिर इनकी सांसें जो हैं वो डोरी के समान तनने लगती हैं। अंतिम अभिलाषा कि नीड ने दो चाहे टहनी का, नीड यानी आश्रय, नीड यानी सहारा,
चाहे हमें टहनियों का सहारा ना दो और हमारे आश्रय यानी आवास स्थान या जो हमारे घोंसले उनको तोड़ फोड़ डालो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो उन पंखों की उड़ान में बाधा मत डालो। शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चों, यही आज हमारा पाठ था। थे अरमान कुछ हमारे कि हम कुछ कर गुजरे, थे अरमान हमारे कि कुछ हम कर गुजरे, हो हमारे भी हर रास्ते नेक, इन रास्तों से हमारे परिंदे भी गुजरे। धन्यवाद।